क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी कहाँ मिलती है? क्या वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स में है या फिर एक कप चाय की पहली चुस्की में? क्या वो एक्सपेंसिव शॉपिंग में है या फिर बच्चों की बेफिक्र हंसी में? क्या वो सोशल मीडिया पर लाइक्स में है या फिर अपने प्रियजन के साथ बिताए पलों में है? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक और दिलचस्प एपिसोड। 20 मार्च को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया, लेकिन मैं सोचती हूँ, क्या खुशी सिर्फ एक दिन मनाने की चीज है या फिर ये हर दिन हर पल खोजने की चीज है? आज मैं एक कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ। ढूंढते हैं हम खुशियां दूर कहीं, ढूंढते हैं हम खुशियां दूर कहीं, बड़े सपनों में, बड़ी कामयाबी में। पर असली खुशी तो छुपी होती है उस सुबह की पहली किरण में, अपनों की मुस्कुराहट में, खुद से मिलने के लम्हों में, है ना? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छोटी खुशियां, बड़े सुकून। कैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ सकते हैं। कैसे हम बिजी रूटीन, टेक्नोलॉजी के बॉम्बार्डमेंट और कांस्टेंट प्रेशर के बीच भी इनर पीस और जॉय मेंटेन कर सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कुछ दिन पहले ही था। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किया था 2013 में, ये मानते हुए कि हैप्पीनेस और वेल बीइंग हर इंसान का फंडामेंटल गोल है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप सिर्फ उस दिन हैप्पी थे? और आज आप कैसे हैं आज? असली बात यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम पहुंचेंगे। हैप्पीनेस एक जर्नी है, एक डेली प्रैक्टिस है, एक माइंडसेट है। और सच्ची खुशी अक्सर वहां नहीं मिलती जहां हम ढूंढते हैं, बड़े अचीवमेंट्स, मटेरियल पोजीशन या सोशल वैलिडेशन में। सच्ची खुशी अक्सर छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है विक्रम, 42 इयर्स के हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कैरियर में सक्सेसफुल, फाइनेंशियली स्टेबल, हैप्पी फैमिली। पर जब मेरे पास आए तो कहा, ऋतु जी, पता नहीं क्यों कुछ खाली सा लगता है, कुछ मिसिंग है। हमने जब डीप डाइव किया उनकी डेली रूटीन में, तो पता चला कि विक्रम जी की जिंदगी में सिर्फ काम था, टारगेट्स थे, अचीवमेंट्स थे, पर जॉय मोमेंट्स थे ही नहीं। उन्होंने खुशी को पोस्टपोन कर दिया था। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब खुश हो लूंगा, जब ये अमाउंट अर्न कर लूंगा तब एंजॉय करूंगा। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप भी खुशी को फ्यूचर में पोस्टपोन करते हैं? जब प्रमोशन मिलेगा, जब घर ले लूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, और इस चक्कर में आज का दिन, आज का पल, आज की खुशी मिस कर देते हैं। साइंस कहता है कि लास्टिंग हैप्पीनेस बड़े अचीवमेंट से नहीं, बल्कि रेगुलर पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आती है। ये हेडोनिक एडॉप्शन का कंसेप्ट है। हम किसी भी न्यू पॉजिटिव चेंज के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो या न्यू कार हो। इनिशियल एक्साइटमेंट फेड हो जाती है, लेकिन डेली स्मॉल प्लेजर्स, डेली ग्रेटिट्यूड, डेली मोमेंट ऑफ जॉय
ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वेज बताना चाहती हूँ जिनसे आप अपनी एवरीडे लाइफ में स्मॉल जॉयज ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, फिर से कह रही हूँ, मॉर्निंग रिचुअल्स क्रिएट करें। सुबह के 10 मिनट सिर्फ अपने लिए डेडिकेट करें। चाय की पहली चुस्की को माइंडफुली एंजॉय करें। सनशाइन में 5 मिनट स्पेंड करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। नंबर 2, माइंडफुल मोमेंट्स थ्रू आउट द डे। हर 2-3 घंटे में 2 मिनट का पॉज करें। अपने सराउंडिंग को नोटिस करें। कलर्स, साउंड्स, टेक्सचर्स, ये सब देखने की चीजें हैं। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। ग्रेटिट्यूड के 3 रीजन सोचिए। ट्रस्ट में मिल जाएंगे बहुत आसानी से। नंबर 3, जॉय ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। वो छोटी छोटी चीजें जो आपको इंस्टेंटली खुशी देती। फेवरेट म्यूजिक, परफेक्ट कप ऑफ टी, गार्डन में टाइम स्पेंड करना। इन्हें अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। जॉय जार मेंटेन करें, एक कंटेनर जिसमें आप चिट्स डाल सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा हो उसकी चिट बना लीजिए, एक छोटे से पेपर में लिख लीजिए उसको, उसको फोल्ड करके उस जार में डाल दीजिए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैं भी बहुत बर्न्ड आउट फील कर रही थी। लाइफ में सिर्फ वर्क था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और खुशियां हंट करनी पड़ती थी। तब मैंने एक सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट की, 3 ब्यूटीफुल थिंग्स। हर रात सोने से पहले मैं उस दिन की 3 खूबसूरत चीजें नोट डाउन करती थी। चाहे वो सनराइज हो या फिर अच्छी कॉफी हो या कोई स्वीट कन्वर्सेशन हो। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगा था क्योंकि मैं कंडीशन थी सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने के लिए। हर एक इंसान हमारे जैसा कंडीशनड होता है प्रॉब्लम्स देखने के लिए। हम अपनी खुशियां, मोमेंट्स ऑफ जॉय नहीं देखते, बल्कि उन चीजों पर ज्यादा फोकस रहते हैं जो हमें हर्ट करती है, जो हमें तकलीफ देती है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। पर धीरे धीरे मैं कॉन्शियसली ब्यूटी नोटिस करने लगी, स्मॉल जॉयज अप्रिशिएट करने लगी। इस छोटी सी हैबिट ने मेरी पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर दी। मैं अब सिचुएशन को डिफरेंटली देखती हूँ, अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉय ढूंढती हूँ। माइंडफुलनेस ये वर्ड बहुत सुनने में आता है आजकल, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग है प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एंगेज होना विदाउट जजमेंट। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करते हैं। सराउंडिंग्स को कैसे नोटिस करते हैं? अपने घर से बाहर निकलते हुए गमले में उगता हुआ वो छोटा सा गुलाब जो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, उसे नोटिस करते हैं। अपने आसपास खेलते हुए बच्चों को नोटिस करते हैं। फिर उसके बाद अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अपने सेंसेस को फुल्ली एंगेज करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो छोटी छोटी खुशियां दिखाई देने लगती हैं। चाय की एरोमेटिक स्मेल, पंछी का मीठा गाना, ठंडी हवा का स्पर्श, अपने अपनों की स्माइल और उसमें एक खूबसूरती। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारी हैप्पीनेस पर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कांस्टेंट नोटिफिकेशन, सोशल कंपैरिजन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये सब हमारी एबिलिटी टू एक्सपीरियंस जॉय को इफेक्ट करते हैं। मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ।
मैंने एक अपने एपिसोड में पूरा बताया था आपको डिजिटल बाउंड्रीज कैसे सेट करें। अगर आपने नहीं सुना है तो पीछे जाकर उस एपिसोड को ढूंढे और उसे जरूर सुनिए। तो नंबर 1 है डिजिटल बाउंड्रीज को सेट करिए। फोन फ्री जोन्स क्रिएट करें, स्पेशली बेडरूम और डाइनिंग टेबल पर। स्पेसिफिक टेक फ्री आवर्स मेंटेन करें। नोटिफिकेशंस को लिमिट करें। सोशल मीडिया कंजम्पशन का टाइम फिक्स करें। नंबर 2, माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज। कॉन्शियस चॉइस बनाइए डिवाइस यूज करने का। मल्टीटास्किंग से बचिए। टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करिए, एस्केप की तरह नहीं। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स रेगुलरली करें। हर हफ्ते कम से कम 4-5 घंटे कंप्लीटली अनप्लग्ड रहे। नेचर में टाइम स्पेंड करें। इन पर्सन कनेक्शन प्रायोरिटाइज कीजिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट किया है पर डिस्कनेक्शन भी क्रिएट की है। हम फिजिकली एक साथ होते हुए भी मेंटली दूर हो गए हैं। हम रियल लाइफ मोमेंट्स को कैप्चर करने में इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस करना ही भूल गए हैं। रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। रिसर्च बताती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन वाले लोग जनरली हैप्पियर और हेल्थियर होते हैं। कुछ आइडियाज जिनसे आप अपने रिलेशनशिप्स में स्मॉल जॉयज क्रिएट कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम इंटेंशनली स्पेंड करें। 15 मिनट डेली अनडिवाइडेड अटेंशन दें अपने पार्टनर को। फैमिली डिनर को सेक्रेड रिचुअल बनाएं। नो फोन्स, नो टीवी। एक दूसरे से बात करते रहिए और फूड को एंजॉय करिए। रेगुलर वॉक्स या कॉफी डेट्स प्लान करिए। बच्चों के साथ फ्लोर पर बैठकर खेले। स्मॉल जेस्चर्स ऑफ लव, अनएक्सपेक्टेड नोट्स या मैसेजेस भेजें। पार्टनर की फेवरेट चाय बना दें। आई अप्रिशिएट यू बिकॉज कंप्लीट करके शेयर करिए। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें, बहुत जरूरी है। आजकल अक्सर हम अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, किसी से बात कर रहे होते तो आधा ध्यान हमारा फोन में होता है, विच इज नॉट राइट। सामने वाले को कभी कभी अनवांटेड, अनसीन सा फील होता है, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दें कि जब सामने वाला कोई अच्छी इंपॉर्टेंट बात कर रहा तो अपने फोन को साइलेंस करके साइड में रख दीजिए। शेयर्ड जॉइंट एक्टिविटीज प्लान कीजिए। फैमिली बोर्ड गेम्स नाइट, स्टार गेजिंग, कुकिंग टुगेदर, मेमोरी शेयरिंग सेशंस, ये सब हो सकता है ना। क्या आपने नोटिस किया कि इन सजेशन में कोई भी एक्सपेंसिव या एलोबरेट नहीं है। ये सिंपल एवरीडे मोमेंट्स है जिन्हें इंटेंशन और प्रेजेंस के साथ एक्सपीरियंस किया जाए तो डीप जॉय प्रोवाइड कर सकते हैं। नेचर से कनेक्शन ये हैप्पीनेस का एक बहुत पावरफुल सोर्स है जो अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न लाइफस्टाइल में खो गया है। स्टडीज बताती हैं कि नेचर में सिर्फ 20 मिनट स्पेंड करने से स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं और मूड इम्प्रूव हो जाता है। कितने लोग करते हैं? सुबह गार्डन में जाके 10-15 मिनट, 20 मिनट शांति से एंजॉय कर सकते हैं ना। बहुत आसान है, पर कितने लोग करते हैं? कुछ सिंपल वेज नेचर से कनेक्ट करने के। डेली नेचर डोजेस के लिए सुबह की धूप में 10 मिनट स्पेंड करें। लंच ब्रेक में प्लांट या ट्रीज के पास वॉक करें। ओपन विंडो के पास बैठकर चाय पिए या बालकनी में। सनसेट को माइंडफुली ऑब्जर्व करें। ब्रिंग नेचर इंडोर्स, इंडोर प्लांट रखिए। नेचुरल लाइट मैक्सिमाइज करें। नेचर साउंड्स,
बर्ड्स, रेन, इन्हें सुने। नेचुरल मटेरियल्स, वुड, कॉटन से घर को डेकोरेट करें। वीकेंड नेचर कनेक्शन, लोकल पार्क्स विजिट करें। गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, चाहे कितनी भी छोटी जगह हो। आप गमले में भी गार्डन बना सकते हैं, बालकनी में भी बना सकते हैं। बैरफुट ग्रास पर चलिए, स्टार गेजिंग करिए। मेरी एक क्लाइंट मीरा 35 इयर्स की है, सीवियर एंजाइटी से स्ट्रगल कर रही थी। मेडिसिन, थेरेपी सब ट्राई कर लिया। मैंने उसे सजेस्ट किया अर्थिंग ट्राई करने के लिए, बैरफुट जमीन पर चलना। शुरुआत में उसे ये सिली लगा, पर उसने ट्राई किया। अब 6 महीने बाद वो कहती है कि उसके दिन की सबसे पीसफुल एक्टिविटी है सुपर पार्क में बैरफुट वॉक करना। उसकी एंजाइटी ड्रामेटिकली कम हो गई है। कभी कभी सिंपलेस्ट सॉल्यूशन मोस्ट इफेक्टिव होते। दोस्तों, साइंस कंफर्म करती है कि नेचर हमारी वेल बीइंग को रिस्टोर करता है। ये अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी है। अर्बन एनवायरनमेंट्स हमारी अटेंशन डिप्लीट करते हैं, जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट्स रिस्टोर करते हैं। क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करना ये जॉय का एक पावरफुल सोर्स है, जो अनफॉर्चुनेटली एडल्ट्स अक्सर भूल जाते हैं। बचपन में हम फ्रीली पेंट करते थे, डांस करते थे, गाते थे, विदाउट जजमेंट, विदाउट परफेक्शनिज्म। पर अब कुछ तरीके क्रिएटिव जॉय एक्सपीरियंस करने के। एवरीडे क्रिएटिविटी, डेली 10 मिनट फ्री राइटिंग। कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करें, मैं बहुत करती। डूडल व्हाइल ऑन कॉल्स। फोटोग्राफी, ऑर्डिनरी मोमेंट्स की ब्यूटी को कैप्चर करें। फिर प्लेफुल एक्सप्रेशन, जैसे कि डांस जब कोई देख नहीं रहा। बाथरूम में गाइए, बाथरूम सिंगर है आप, हर कोई होता है। कलर्स के साथ खेलिए, क्ले या डो से कुछ बनाइए। परफेक्शन की टेंशन नहीं, बस बनाइए। अपने इमोशन को क्रिएटिविटी में बदलिए। क्रिएटिव रिचुअल्स बनाइए। मॉर्निंग पेजेस, सुबह उठकर 3 पेज फ्री राइटिंग करिए। वीकली क्राफ्ट प्रोजेक्ट कीजिए। रेगुलर म्यूजिक जैमिंग सेशन कीजिए। नेचर इंस्पायर्ड आर्ट बनाइए। क्रिएटिविटी परफेक्शनिज्म के लिए नहीं है, ये एक्सप्रेशन है और जॉय के लिए है। प्रोसेस को एंजॉय करिए, रिजल्ट पे फोकस ना करें। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आपकी डेली लाइफ में कौन सी छोटी सी खुशियां हैं जो आपको सुकून देती हैं? क्या आप कॉन्शियसली इन स्मॉल जॉयज को नोटिस करते हैं? आप अपने बिजी शेड्यूल में माइंडफुलनेस कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? टेक्नोलॉजी ने आपकी एबिलिटी टू एक्सपीरियंस जॉय को कैसे इफेक्ट किया है? नेचर से कनेक्ट होने के लिए आप क्या करते हैं? इन क्वेश्चंस पर सोचो, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करें। अब मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस देना चाहती हूँ, जिन्हें आप आज ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जॉय स्कैवेंजर हंट। आज के दिन 5 छोटी खुशियां नोटिस करें, उन्हें जर्नल में नोट करें। पैटर्न आइडेंटिफाई करें, कौन सी एक्टिविटीज, कौन से लोग या एनवायरनमेंट आपको नेचुरली खुशियां देते हैं। दूसरा, सेंसरी अवेयरनेस प्रैक्टिस। हर सेंस के थ्रू जॉय एक्सपीरियंस करें। साइट, यानी कि आंखों से कोई ब्यूटीफुल व्यू नोटिस करें। खिलता हुआ गुलाब, उड़ती हुई तितली, खूबसूरत पेड़ पौधे, कुछ भी नोटिस करिए। साउंड, यानी कि कान से सुनिए कोई फेवरेट सॉन्ग या नेचर की वो साउंड जो आपको बहुत पसंद आती है। मुझे बारिश की वो टिप 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 वाली साउंड बहुत पसंद आती है। टच, सॉफ्ट ब्लैंकेट
या पेट जो आपके पास हो, कुत्ते बिल्ली, उसके फर को फील करिए। चौथा, टेस्ट। एक बाइट फूड को माइंडफुली एंजॉय करिए। कुछ नया खाना है, सीधा मुंह में ठोस नहीं लेना, एक बार उसको प्यार से टेस्ट करके देखिए। स्मेल, फ्लावर्स, चाय, फेवरेट परफ्यूम की स्मेल, उसे अप्रिशिएट करें, उसके साथ 1 मिनट बिताए, उसे एंजॉय करें। तीसरा, 3 गुड थिंग प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी चीजें नोट करें, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखिए। वाई दे हैपेंड और हाउ दे मेड यू फील, इस पर रिफ्लेक्ट करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हैप्पीनेस कोई दूर का सपना नहीं है, दूर की अचीवमेंट नहीं है, ना ही कोई माइलस्टोन है। हैप्पीनेस मोमेंट्स का कलेक्शन है, छोटी छोटी खुशियों का, छोटे छोटे सुकून के पलों का। आज से, अभी से खुशियों को पोस्टपोन करना बंद करें। प्रेजेंट मोमेंट में जॉय ढूंढना स्टार्ट करें, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो इन छोटी छोटी खुशियों में ही है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक फेमस स्टडी जो 80 साल के करीब चला था, उसने कंक्लूड किया कि हैप्पीनेस का सबसे रिलायबल प्रेडिक्टर क्या है? मनी नहीं है, फेम नहीं है, सक्सेस भी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और लाइफ सेटिस्फेक्शन है। और लाइफ सेटिस्फेक्शन आती है जब हम हर दिन के ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। आज के एपिसोड का अंत करते हुए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। आज इस मोमेंट के बाद जब आप अपनी डेली रूटीन में वापस आएंगे, तो कॉन्शियसली 5 मिनट रखिए, 5 मिनट रुकिए और कुछ ब्यूटीफुल नोटिस करिए। चाहे वो सनसेट हो, या फिर चाय की अरोमा, या फिर किसी अपने की हंसी या मुस्कुराहट हो। और फिर हर दिन ये रिचुअल रिपीट कीजिए। यू विल बी अमेज्ड हाउ मच जॉय एग्जिस्ट इन योर एवरीडे लाइफ। बस नोटिस करने की जरूरत है। छोटी सी खुशी, बड़ा सा सुकून। छोटी सी खुशी, बड़ा सा सुकून। दिल को छूते जैसे मीठे गीतों का सुर। यूं ही चलती रहे जिंदगी की धुन, हर पल में खुशियां, हर लम्हे में सुरूर। ढूंढने की जरूरत नहीं दूर कहीं, बस आंखें खोलकर देखिए यहीं। हर सुबह में, हर शाम में खुशियां बिखरी है अपने आप में, है ना। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ आपको। अगली बार या अगले एपिसोड में मैं सोच रही हूँ किसी गेस्ट को लाने का, किसी के साथ गुफ्तगू बातचीत जो आपको कुछ अच्छी सी बातें समझा सके, बता सके। ऐसे किसी गेस्ट को अपने सेशन में लाने का मैं सोच रही। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, रितु रॉय, RITU रितु ROY रॉय @icloud.com पे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, छोटी खुशियों को नोटिस कीजिए, और हाँ, याद रखिए, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। Lots of love and hope. RJ Ritu Roy signing off. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे